वफाकी वज़रा की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा कर दिया गया। तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली है। गरीबों का हक मारेंगे और क्या करेंगे। आवाम पहले भी पिस रही थी, अब भी पिसेगी। एक तरफ कहा जाता है कि जी आपके लिए ये फंड्स दिए जाएंगे, दूसरी तरफ अगले दिन ही खबर आती है कि जी आपके लिए कुछ नहीं है, मशीरों के लिए, वजीरों के लिए। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान नौजवान अवाम बाहर के मुल्कों में जा रही है, इसी वजह से जा रही है भाई। बेरोजगारी, महंगी बिजली और महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दिया, जबकि तनख्वाहदार तबका 2 वक्त की रोटी खाने से कासिर है। इसी असना में मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे सामने अखबार की 2 सुर्खियाँ हैं। एक सुर्खी पे लिखा हुआ है वफाकी वज़राए मुमलकत मशीरों की तनख्वाह और अलाउंसेस में 188% तक इजाफा कर दिया गया है, जबकि इसी अखबार की दूसरी सुर्खी है जिसमें लिखा है हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से माजरत। ये एक निजी अखबार की 2 सुर्खियाँ हैं। इस बारे में अवाम से राय जानेंगे कि उनको ये 2 सुर्खियाँ पढ़कर क्या फ़र्क महसूस हुआ है। सब कुछ बताएंगे आपको अवाम की ज़ुबानी। ये तो मुझे हैरान की होती है, यानी जो मुल्क डिपाल्ट की तरफ जा रहे हैं उसकी वजीरों की तनख्वाह में इजाफा हो रहा है 188%। हाँ 188%। और जिनकी बेसिक नीड्स है, यानी जो बेसिक ज़रूरियात है वो नहीं पूरे हो रहे, उनकी तनख्वाहदार तबका तनख्वाहें जो है वो कर ली है, माजरत कर ली, मुआज़रत कर ली है। तो ये हैरानगी की बात है कि ये हम कौन से मुल्क में रह रहे। यानी हर मुल्क अपनी बेसिक सिटीज़न को जो है वो सहूलियात देते हैं, बेसिक नीड देते हैं, स्पेशल ओकेजन पे, लाइक ईद हो गया या इस तरह कोई और ओकेजन हो गया तो वो रिलीफ देते हैं। हालांकि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े अहदेदार है, जो बड़े बड़े इनकी तनख्वाहें है, उसमें कंटिन्यूसली इजाफा होता जा रहा है। वैसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना ये मुल्क कोशिश कर रहे हैं कि अपने तबके को, के अपने सिटीज़न को वो दबा के रखे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और मुल्क ऐसा करता रहेगा। क्या डिफरेंस है दोनों खबरों में? डिफरेंस में ये है कि जो वफाकी वज़रा हैं उनकी तनख्वाहों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया हुआ है, जिनको पहले ही बहुत सारे मरा दिए गए हुए हैं। लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है, ठीक है, जिनके ऊपर टैक्स भी तनख्वाहदार सबका सबसे ज़्यादा देता है पाकिस्तान में, आपको पता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको वो टैक्स भी ज़्यादा पाकिस्तान में ज़्यादा देते हैं, तो उनकी तनख्वाहों में कोई उनको इजाफा नहीं किया गया, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया, उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। लेकिन जो वज़रा हैं उनको पहले उनको फ्री बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गाड़ियाँ, लग्जरी लाइफस्टाइल उनका चल रहा है पहले से ही, उनको 188% तक इजाफा कर दिया गया। तो नाइंसाफ़ी है ना। वैसे तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़र्क है? बस यही फ़र्क है कि बस आवाम पहले भी पिस रही थी, अब भी पिसेगी। जो हम पे राज कर रहे हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, वो पहले भी राज कर रहे थे, अभी भी करेंगे। वो जब जितना दिल करें वो बिल पेश करते हैं और बढ़ जाता है, और आवाम के लिए जब कोई बिल पेश करता है उसकी सुनाई नहीं होती या कुछ भी, ना उनकी तनख्वाहें बढ़ती है, ना उनको कोई और रिलीफ देते हैं। जैसे रमज़ान पैकेज सुनने में तो आ रहा है, बहुत रमज़ान पैकेज दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको क्या महसूस हुआ? यही महसूस हुआ है कि देखने में यही लग रहा है कि बस आवाम जो है, पहले जो 2 वक्त की रोटी खाते थे, अब लगता है शायद वो 1 वक्त पे आना पड़ेगा उनको, वो कमी करनी पड़ेगी। जो वो कपड़े लेते थे ईद के लिए या शॉपिंग, गरीब और गरीब हो जाएगा। जी। वैसे भी ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जितने कम होंगे, पाकिस्तान इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा। ये गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे हैं, इनकी इकॉनमी है नहीं, ठीक है, कोलैप्स करीब खड़ी है। जितनी ये एक्सपेंसिव गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम होंगे, उतना इकनॉमिकली और उनको गवर्नमेंट करना आसान होगा। तो ये इनको कम करने पड़ेंगे, इन पे काम करना पड़ेगा। उल्टा ये बढ़ाते जा रहे हैं। आपको दुख हुआ ये खबरें पढ़? जाहिर सी बात है, हमारी जेब से जाने हैं तो दुख तो होगा ना। अवाम गरीब तो का पिस रहा है। इन 2 खबरों पे, इनके फ़र्क पे होना तो ये चाहिए था कि जो हुकूमत की तनख्वाह है, जो हुकूमतदार तनख्वाह लोग हैं ना, उनके बढ़ाने चाहिए थे, और जो जिनके नहीं करने चाहिए। आधार तबके की जो गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए थी, ना कि वज़रा की। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल यही, क्योंकि जिस तरह हालात देख रहे हैं ना हम पाकिस्तान के, गरीब जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं सारे, तो मेरे लिहाज से तो यही है कि उनके बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि ऊपर वालों के जितने भी आते हैं वो तो आपके पता है उनके ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा होती है, और जो नीचे वाले लोग हैं वो तो पाकिस्तान का यही पहले से ही चलता आ रहा है कि जो निज़ाम में ऊपर वाले और अमीर हो रहे हैं और नीचे वाले गरीब और अमीर तक हो जा रहे हैं। इस खबर से ये वाज़ेह हो रहा है आपको? अगर ये क्लास सिस्टम ये ख़त्म हो जाए, ये डिफरेंसेस ख़त्म हो जाए, तो ये हाल आज पाकिस्तान का नहीं होता। पूरी ये जो आपने खबर पढ़ी, दोनों का डिफरेंस देखा, डिफाइन किया, एक लाइन में उसको बता दे। यही है कि वर्किंग क्लास को उतनी अहमियत नहीं मिल रही, जितने ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, जो MLA वगैरह, जो हुकूमती वज़ारा है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है, जो कि मेरे लिहाज से गलत है।
क्या फ़र्क है इन दो खबरों? मशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा और जो बाकी वज़रा की जो तनख्वाह है। हाँ, और जो तनख्वाहदार है तबका उसको कोई भी उनको माजरत। यार ये तो मजाक हो रहा है सीरियसली। क्या एक तरफ कहा जाता है कि जी आपके लिए ये फंड्स दिए जाएंगे, सारा कुछ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अगले दिन ही खबर आती है कि जी आपके लिए कुछ नहीं है, मशीरों के लिए, वजीरों के लिए। एक तो ये तनख्वाहें वगैरह वफाकी वज़ीर की इंक्रीज़ कर दी है और नीचे जो लोअर तबके है उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, माजत कर दिया उनसे रिलीफ देने से। के लिए। ये सिंपल सी बात है जी, अमीर का मुल्क और है, पाकिस्तान गरीबों के लिए और है। और सेकंड जो मेरी ओपिनियन ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है कि आप इंसाफ दें आवाम को, ठीक है। आप कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं है। इंसाफ नहीं है, बिल्कुल। अमीर के लिए भी वही अदालत होनी चाहिए, गरीब के लिए भी वही अदालत होनी चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है, पुलिस से प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया से, कुछ भी है, आपका इतना एक अच्छा निज़ाम होना चाहिए अदालत का कि लोग वहाँ पे जाते हुए डरे ना, उनको पता है कि यार मुझे इंसाफ मिलेगा। बाकी वज़रा की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ तनख्वाहदार तबके को फौरी रिलीफ देने से माजरत कर ली है। क्या फ़र्क है इन दोनों खबरों? इनमें यही है, गरीबों का हक मारेंगे और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं। यही कर रहे हैं, मेन चीज़ है। अब उनकी तनख्वाहें में इजाफा कर रहे हैं तो ये करना तो नहीं। बाकी वज़रा की तनख्वाह बिल्कुल वज़रा के तनख्वाहों में इजाफा करें, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। गुर्बत का भी सोचना चाहिए। जो ये अब अनएम्प्लॉयड जो फिर हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो इनको कम करना चाहिए। वज़रा की तनख्वाह में इजाफा क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे वज़ीर है, हमने वोट दिया उन्हें। वज़ीरों को वोट दिए हैं, मानते हैं, लेकिन वो दूसरी मतलब कि यार देखें ना, दूसरे गरीबों का भी सोचे ना। मेन चीज़ तनख्वाहदार तबके का, बिल्कुल उनका जो गुर्बत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो पहले सोचें, उनका सोचें, फिर अपना सोचें। वफाकी वज़ीरों की तनख्वाहों के मशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया गया है और गरीब आम के लिए जो रिलीफ देने से इनकार कर दिया गया। इसका तो मतलब यही है ना कि अमीर के लिए कानून अलग है, गरीब के लिए अलग है। मतलब गरीब मरता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो लिहाजा ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो गरीब आवाम है उसका थोड़ा सोचें। खबर पड़ी है दोनों। जी जी। क्या महसूस हुआ आप? महसूस तो ये हुआ कि जो एक मशीर है, जो पहले MP MNA बन गए, उनके पास तो पहले पैसा है, तो उनकी मज़ीद आप 188% आप बढ़ा रहे हैं। तो इससे तो यही वाज़ह नज़र आ रहा है ना कि आप उनको मोस्टली बहुत रिलीफ देते जा रहे हैं, धड़ाधड़ देते जा रहे हैं। उन्हीं की हुकूमत है ना जिनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं। तो मसला तो यही है ना, तो वही कानून आ गया ना, गरीब का अलग है, अमीर का अलग है। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान नौजवान अवाम बाहर के मुल्कों में जा रही है, इसी वजह से जा रही है। भाई मैं तो खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा वीज़ा लग जाए तो अल्लाह करे लग हो चुके हैं, बहुत मायूस हो चुके हैं, कम नहीं। किससे मायूस हुए? मैं हुकूमत से परेशान हूँ। इनको देख कर तो एक शेर याद आया कि फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज़ हो रोटी लगती है। पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और उनकी तनख्वाहें कम की हैं और वज़रा की तनख्वाह 188% बढ़ा दी है। तो ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है।